दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय डिफेंस से जुड़ी कई बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जिसमें हमारी पहली खबर जीई एरोस्पेस के ऊपर भारत के द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये खबर खुद एचएएल की तरफ से सामने आ रही है। इसके अलावा भारत के स्वदेशी पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों अमेरिका की तरफ से F404 इंजन की डिलीवरी लगातार लेट होती जा रही है। भारत को ये इंजन मिलना 10 महीने पहले से ही शुरू हो जाना चाहिए था। इसके अलावा जुलाई में जीई एरोस्पेस की तरफ से कहा गया था अक्टूबर से हम सप्लाई स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी भी जीई एरोस्पेस इंजन की सप्लाई शुरू नहीं कर पाया है। वहीं जब भारत ने ये 99 इंजन की डील साइन की थी, उस समय डील के अंदर ये बात मेंशन थी कि अगर इंजन की सप्लाई समय पर ना कर पाई कंपनी तो उसके ऊपर भारत की तरफ से अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाएगी। लेकिन 10 महीने की देरी के बाद भी एचएएल की तरफ से कोई भी पेनल्टी अभी तक जीई के ऊपर नहीं लगाई गई है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो इंजन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो इंजन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है और जीई के साथ भारत फ्यूचर में भी कई अहम डील कर सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी पेनल्टी जीई के ऊपर अभी तक नहीं लगाई गई है। लेकिन भारत की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है कि अभी तक तो हमारी तरफ से कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर इसमें फर्दर डिले होता है तो भारत पेनल्टी के बारे में भी विचार कर सकता है। जिसके बाद तुरंत जीई की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि इस महीने के अंत में या फिर नेक्स्ट मंथ से इन इंजन की डिलीवरी भारत को स्टार्ट कर दी जाएगी और कोई फर्दर डिले उनकी तरफ से नहीं किया जाएगा। साथ ही डिलीवरी को फास्ट करने का भी वादा जीई एरोस्पेस की तरफ से किया गया है। F404 इंजन तेजस मार्क 1A के ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इनकी देरी से प्रोग्राम की प्रगति में रुकावट आ रही है। लेकिन जीई ने एचएएल को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही तेजी से डिलीवरी कर इस देरी की भरपाई करेंगे ताकि प्रोग्राम फिर से ट्रैक पर आ सके। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से इन इंजनों की डिलीवरी में डिले हो रहा है, ये बात जीई की तरफ से बताई गई। दरअसल एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रिटिकल मटेरियल्स की कमी चल रही है, जिससे दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स प्रभावित हुए हैं। जीई के साथ साथ दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर्स भी प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अब अगर इस महीने से या फिर अगले महीने से इन इंजनों की डिलीवरी स्टार्ट नहीं की जाती तो ये भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि इस समय भारत की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन सबसे निचले लेवल पर है और तेजी से इस स्क्वाड्रन को तेजस मार्क 1A से ऊपर लेके जाना है, जो कि इन इंजन की डिले की वजह से नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही एचएएल के अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि अभी कोई भी एक्शन जीई के ऊपर इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर जेट के शुरुआती इंजन भी अमेरिका से भारत लेगा। हालांकि लगातार इस तरह की आनाकानी अमेरिका करेगा तो भारत को फ्रांस की सैफरान कंपनी या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ देखना होगा। बहरहाल 10 महीने से भी ज्यादा समय से जिस तरह से इंजन की डिलीवरी में डिले अमेरिका कर रहा है, क्या भारत को पेनल्टी लगाकर अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए या फिर आपको लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भारत की पिनाका मिसाइल को लेकर सामने आ रही है, जिसकी रेंज को बढ़ाकर भारत 2025 में एक बड़ा टेस्ट करने जा रहा है। फिलहाल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट की जो रेंज है वो 75 से 90 किलोमीटर है और ये बेहद असरदार हथियार है युद्ध के मैदान में। यही कारण है कि अर्मीनिया जैसे युद्ध से घिरे देश ने भी भारत से पिनाका रॉकेट की डील की है। वहीं अब डीआरडीओ ने फैसला किया है कि इसकी रेंज को 120 किलोमीटर तक बढ़ा दी जाएगी, तब ये और भी खतरनाक हथियार बन जाएगा। वहीं पर इसका परीक्षण अक्टूबर 2025 में होने की संभावना जताई जा रही है। ये नया वेरिएंट भारतीय सेना की उस मांग का नतीजा है जिसमें उन्होंने तेजी से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही थी, ताकि हमारी सेना की लंबी दूरी की रॉकेट आर्टिलरी क्षमता को और मजबूत किया जा सके। दोस्तों गाइडेड पिनाका में गाइडेंस सिस्टम होता है जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस की मदद से टारगेट को बेहद सटीक तरीके से हिट करता है, जिससे कोलैटरल डैमेज यानी आसपास के इलाकों को नुकसान
कम होता है। इसके साथ ही डीआरडीओ एक और बड़े वेरिएंट पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक होगी। हालांकि अभी शुरुआती चरण में है और इसे बनने में थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि इसमें नई तकनीक और बड़े बदलाव की जरूरत होगी। जब ये लंबी दूरी वाला वेरिएंट ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारत के पास एक ऐसी क्षमता होगी जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बराबरी कर सकेगा। 120 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला गाइडेड पिनाका सिस्टम भारत को लंबी दूरी पर बिना क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल जैसे महंगे सिस्टम का इस्तेमाल किए गहरे हमले करने की क्षमता देगा। इसकी सटीकता और दूर तक मार करने की क्षमता से हमारी सेना दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिकल हब्स को नष्ट कर सकेगी। डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे इस बेहद एडवांस रॉकेट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।